सो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, हमने देख लिया। इफेक्ट ऑफ अल्फा इफेक्ट देख लिया हमने, और क्राउडिंग का इफेक्ट देख लिया। अब रह गया कि कुछ क्वेश्चंस करते पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने पे, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। आपको इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों कंपेयर करना है, ठीक है। हाँ, बातें नहीं पीछे, क्वेश्चन करो। घर जाना है कि नहीं? कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, दोनों ही कंपेयर करना है, ठीक है। एक बार आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड लिखोगे, फिर आप बेसिसिटी का ट्रेंड लिखोगे उन्हीं के बीच में। इनमें आपको कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। और घर जाके डीपीपी पूरी करके लानी है, डीपीपी 1 और 2 के क्वेश्चंस जितने डिस्कशन में जितने हुए हैं। कल ही, कल तक नहीं, मतलब कल की क्लास से पहले, है ना? नहीं, क्लास के अंदर ही बेंच पे, है ना? हाँ, नई एक्टिविटी होगी ना फिर हर बार। तुम्हें भी नहीं पता, क्या पता बेंच पे उल्टा खड़ा होना, है ना? है ना? अच्छा, बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का क्या होगा? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले तो सॉल्वेंट पता होना चाहिए। सो कुछ नहीं दिया है तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के, मतलब वाटर मान के चलेंगे, विच इज अ कॉमन सॉल्वेंट, राइट। तो पानी के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इधर तो क्या है, अलोंग अ पीरियड है, तो पीरियोडिसिटी का ट्रेंड तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों के लिए सेम ही लगता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है, यही बेसिसिटी का भी ट्रेंड है और यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ट्रेंड है। दूसरा है ये भी सेम है ना, क्योंकि ये भी अलोंग द पीरियड ही है, तो मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेम ट्रेंड रहेगा। यहाँ पे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बदल जाएगा। तो अगर आपसे कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछेगा तो आप बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, और बेसिसिटी में 1 2 3। हाँ, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे अलग, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि अगेन अगर इधर कोई बोले तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड है इधर की तरफ और बेसिसिटी का ट्रेंड है इधर की तरफ, ठीक है। इसमें भी सेम, न्यूक्लियोफिलिसिटी इधर और बेसिसिटी इधर। यहां पे, यहां पे
RO माइनस ज्यादा बेसिक भी है और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी है। क्यों? क्योंकि जब डोनर एटम सेम होता है तो ओनली हिंड्रेंस कैन ऑल्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड दैट टू हैज टू हैव अ वेरी ह्यूज मतलब इम्पैक्ट, मतलब ज्यादा हिंड्रेंस होना चाहिए। ये नहीं कि इथाइल और OH माइनस में तुम बोल दोगे सर इथाइल में तो हिंड्रेंस है, नहीं इथाइल में हिंड्रेंस, राइट। सो 3 डिग्री है, 2 डिग्री बहुत ज्यादा बल्कि है तो हिंड्रेंस काउंट करोगे। हाँ, पर इसमें हिंड्रेंस है नहीं ना, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका ज्यादा है। क्या 4-3-2-1, यस, प्लस आई इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा ना, इसका रेजोनेंस मिलेगा इसका माइनस एम, और यहाँ पे भी माइनस एम, पर C डबल बॉन्ड O का माइनस एम ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग का माइनस एम, ठीक है। तो माइनस एम जब बढ़ रहा है इसलिए बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। बाय द वे इन दोनों में लास्ट मतलब 6th क्वेश्चन और 7th में दोनों में ही बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेम ट्रेंड होगा। मैंने क्या बोला था कि जब डोनर एटम सेम हो तो वही ट्रेंड फॉलो करना है जो बेसिसिटी के लिए फॉलो कर रहे थे। 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, दैट इज वन ऑफ देम इज हिंड्रेंस क्राउडिंग और दूसरा अल्फा इफेक्ट, बस वो है नहीं यहाँ पे कभी अभी। उनके जो एग्जांपल्स तो मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, है ना, अल्फा इफेक्ट वगैरह के। यहाँ पे कौन नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है बताओ? ए ज्यादा स्टेबल है, ए में ज्यादा रेजोनेंस है, बी में ज्यादा है ना, 2 साइड से रेजोनेंस हो रहा है। ये इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी जाएगा, सो मोर डिलोकलाइज्ड है ना ये। हाँ हाँ वही है ये मोर डिलोकलाइज्ड है। ज्यादा डिलोकलाइज मतलब ज्यादा स्टेबल मतलब कम न्यूक्लियोफिलिक, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना। क्या? नहीं, अरे वो ये वाइट बैकग्राउंड है ना, तो कलर एडजस्टमेंट में ऐसा होता है। अभी जब स्क्रीन चेंज होगी ना तो देखूंगा मैं, अभी दिखेगा, है ना, ऑप्टिक्स। यहाँ पे 1 इज बेटर देन 2, यहाँ पे 4, सही है वैसे तो, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन तीनों में, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ये तो लोकलाइज्ड है। यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, लिख लिया क्या? सबने लिख लिया?
पहले वाले का क्या होगा? 2 1 3 4। यस, 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज वाले पहले तो सबसे ज्यादा होंगे न्यूट्रल वालों से, और नेगेटिव चार्ज में इसमें क्या है? अल्फा इफेक्ट। यहाँ पे न्यूट्रल वाले में अल्फा इफेक्ट है, तो न्यूट्रल में ये ज्यादा और नेगेटिव में ये ज्यादा। ओवरऑल नेगेटिव वाला न्यूट्रल वाले से ज्यादा होता है, तो इसलिए 2 1 3 4 1। वापस ट्राई करो, सारी प्रोबेबिलिटी लगा ली। 3 1 2। यस, 3 1 2। यहाँ पे लोन पेयर है जो डोनेट होगा, यहाँ पे लोन पेयर है जो डोनेट होगा, यहाँ पे लोन पेयर है जो डोनेट होगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ नहीं है, माइनस एम है प्लस एम है, तो प्लस ओ एच माइनस आई माइनस एम। सो 3 सबसे ज्यादा, फिर 1 देन 2। यहाँ पे ना, हाँ थ्री इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। कैसे समझो इसको? देखो यार, 1 का जो लोन पेयर है वो तो जा रहा है रेजोनेंस में, तो ये तो डिलोकलाइज्ड है, तो सबसे कम तो 1 होगा। अब ये दोनों ही लोकलाइज्ड है, तो ये दोनों ज्यादा है। पर हाँ, सो इसमें ये क्या है कि जब ये अपना लोन पेयर रिंग को डोनेट कर रहा होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस नाइट्रोजन के पास पहुंचेगा, इसके पास नहीं पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे आएगा, तो ऑर्थो पे नाइट्रोजन, पैरा पे नाइट्रोजन बैठा है, तो पैरा पे जब नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा तो इसके लोन पेयर जो लोकलाइज था उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी तो डोनेट भी ज्यादा करेगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा हुआ 3। ठीक है, तो अब इसको लिख लेना क्या कि नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्लस एम ऑफ NH2 appears on नाइट्रोजन नंबर 3, इसलिए वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी और सबसे ज्यादा बेसिक भी वही है। अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा बेसिक भी वही है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी वही है। कोई डाउट? ठीक है, लिख लिया ये। दो डीपीपीज हैं, इंटेक्स 2 पूरा करना है। इंटेक्स 2, 1 नहीं, सिर्फ 2। इंटेक्स 2 2 डीपीपी और एक्सरसाइज 1 2 में जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, मतलब फास्ट हो जाते हैं ना, ये सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। ऐसे फिक्स तो नहीं है, 12 15 ऐसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, नाउ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने के 2 तरीके हैं या 2 साइड्स हैं, बट डोनेट एक ही साइड से करते हैं। मतलब ऑप्शंस 2 हैं बट एग्जीक्यूट एक ही होता है उसमें से एक बार में। ठीक है, सो क्या लिखोगे आप कि न्यूक्लियोफाइल्स विथ 2 और मोर देन 2 डोनर साइड्स, न्यूक्लियोफाइल्स विथ, हाँ मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल डोनर साइड्स, डोनर साइड्स but can donate or will donate, but will donate from only one site
in a given scenario to an nucleophile, to an electrophile. In a given scenario, to an electrophile. ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो डोनेट तो दो साइड से कर सकता है पर एक बार में एक ही साइड से करेगा, या तीन साइड से कर सकता है, एक बार में एक ही साइड से करेगा। अब वो कब कहाँ कैसे करेगा उसको हम समझ देंगे अभी, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे ऐसा न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा Cn-, एक तो जो कॉमन वाले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। Cn-, कैसे, Cn- में कार्बन पे माइनस होता है तो उसकी वजह से इसके पास एक लोन पेयर आता है, और नाइट्रोजन के पास पहले से ही लोन पेयर होता है, तो ये दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। अब कौन सी साइड से करेगा सर, अगर ऐसा रहा तो क्लियरली कार्बन से करेगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव विल बी लेस स्टेबल देन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये तो क्लियर है। लेकिन ऐसा हमेशा रहेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है SCN-, SC ट्रिपल बॉन्ड N, S पे माइनस है तो और N पे लोन पेयर है, तो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसको हम कहेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद आता है लिस्ट में NO2, O N डबल बॉन्ड O, इस पे माइनस मतलब NO2 माइनस। उसके ये तो कॉमन वाले हैं, ये क्या है, कॉमन है जो यूज होते हैं, जिसमें डोनर साइड्स में मार्क कर देता हूँ, एक ये है दूसरा ये है, इसमें एक ये है दूसरा ये है, और इसमें एक नाइट्रोजन ये वाला है, और ये ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन सेम ही है बाय द वे। रिमेंबर, ये और ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ऑक्सीजन एटम्स हैं, क्योंकि रेजोनेंस करके वो उधर जाएगा। सो दीज आर पार्ट वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप एक इसको दिखाओ चाहे उसको दिखाओ, सेम बात है, ऐसा मत बोलना कल को सर ये भी तो है और ये भी तो है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब हमें ये पता करना है कि कब ये ऑक्सीजन वाली साइड से डोनेट करेंगे और कब ये नाइट्रोजन वाली साइड से डोनेट करेगा, ठीक है। एक और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है इनोलेट आयन। इनोलेट सुना है आपने, अभी टॉटोमेरिज्म में पढ़ा था हमने। इनोलेट आयन क्या होगा कि कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे एक कार्बन पे माइनस है, अभी CH2 माइनस है जिसमें, तो एक तो यहाँ से डोनेट कर सकता है ये, या फिर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन पे माइनस है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि इसके पास दो डोनर साइड्स हैं, एक तो ये कार्बन, एक तो ये कार्बन और दूसरा ये ऑक्सीजन, तो इसलिए ये एम्बिडेंट हुआ ना। एम्बिडेंट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों एटम डिफरेंट हो, पर ये जरूरी है कि दोनों डोनेट करने के बाद प्रोडक्ट जो बन रहा है वो डिफरेंट दिखने चाहिए। मीनिंग कि अगर दोनों नाइट्रोजन है, डोनर दोनों ही नाइट्रोजन है, ठीक है, कंसिडरेबल है, उसको हम एम्बिडेंट बोल सकते हैं अगर पहला डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और दूसरा सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, एक में इमाइन बनेगा एक में अमाइन बनेगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि एटम डिफरेंट होना चाहिए, बट एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, विच मे लीड टू टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बेसिकली ऐसा है कि ऐसे दो डिफरेंट साइड्स जिनसे डोनेट करने के बाद दो डिफरेंट प्रोडक्ट अगर बनेंगे तो हम उनको एम्बिडेंट कहेंगे। जैसे H2O2 है, H2O2 इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि H2O2 किधर से भी करेगा प्रोडक्ट से भी बनेगा। सो इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स तो एम्बिडेंट कहना वैलिड नहीं है, ठीक है। आइसोमर ही होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट, कि द रिजल्ट ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नहीं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो तब होगा ना जब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो द रिजल्ट ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का प्रोडक्ट शुड बी स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर सेम ही है तो फिर वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं काउंट करेगा। अब देखो हाउ टू आइडेंटिफाई डोनर साइड्स।
ठीक है। सो देखो यार, एक इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। इफ न्यूक्लियोफाइल कंटेन्स सिल्वर, देखो CN माइनस कुछ नहीं होता है, CN माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, या तो AgCN होगा या KCN होगा या NaCN होगा या HCN होगा, सिर्फ CN माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब एनी अनायन विल बी सपोर्टेड बाय अ काउंटर कटायन, हमेशा होता है, वो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, अनायन अनायन के फॉर्म में सिर्फ नहीं रहता। तो इसका मतलब ये कि इफ न्यूक्लियोफाइल इज बैलेंस्ड बाय या काउंटर बैलेंस्ड बाय Ag plus cation, then N will be the donor site. नहीं तो दूसरा। ठीक है, मतलब क्या है, दोनों को मैं अलग अलग सेग्रीगेट करके दिखाता हूं। जैसे मान लो जितने भी मैंने अनायंस लिए थे उसमें एक होगा AgCN, अगर CN माइनस लाओगे तो क्या होगा AgCN, दूसरा क्या होगा AgSCN, और तीसरा होगा क्या AgNO2, ये होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर सिल्वर ना हो के कुछ और कटायन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का कटायन है, सोडियम या पोटेशियम एज अ कटायन, Na प्लस या K प्लस एज कटायन है, तो जैसे मान लो KCN को क्या लिखोगे K प्लस और CN माइनस। ना गाइस आप देखना कि सर आपने यहां पे क्यों नहीं लिखा Ag प्लस और CN माइनस, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से लेके डी ब्लॉक तक ये बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग कि सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, या नीचे के डी ब्लॉक मेटल्स हो गए, दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, एंड इफ दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर दे टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये परफेक्ट आयन की तरह नहीं रहेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही रहेगा, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो टेक्निकली यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन ये कंप्लीट अनायन नहीं है। तो उस केस में तो फिर जिसके पास लोन पेयर है वही अच्छा डोनर है ना। और यहां पे नाइट्रोजन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी है, लेकिन तो फिर बेटर तो नाइट्रोजन है ना उसमें तो, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास परफेक्ट नेगेटिव चार्ज है जैसे कि अनायनिक है, तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन पे नेगेटिव की वजह से, अगर ऐसा है तो बेस्ट डोनर कौन होगा फिर, ऑफ कोर्स कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन इज अ बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, अगर बाकी सब कुछ सेम है तो। वैसे ही तुम लिखोगे क्या KSCN, तो यहां पे तो S पे माइनस है, राइट। तो अगर S पे माइनस है तो अच्छा डोनर तो वही होगा, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होती है उसकी, तो वैसे भी ज्यादा अच्छा डोनर होता है सल्फर, तो ये अच्छा डोनर हो जाएगा। और उसके बाद यहीं पे K प्लस, बाय द वे K प्लस और ONO2 है, तो देखो अगर K प्लस इसके साथ अनायन बनाएगा तो नाइट्रोजन से बेटर कौन, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे एटलीस्ट नेगेटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन अच्छा डोनर हुआ। तो इन तीनों केसेस में डोनर कौन हो रहा है, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इनका तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन इसमें देखो सब जगह डोनर नाइट्रोजन है, और यही पॉइंट हमने लिखा है। अगर सिल्वर के साथ है तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, बाकी सब केस में बॉन्ड उल्टा बना लेना। ठीक है, लिखो इसको।
हमने ये समझा है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहाँ से कैसे कैसे डोनेट कर सकते हैं। तो इट शुड हैव डिफरेंट एटम्स एज डोनर एटम्स एंड डिफरेंट रिएजेंट के साथ डिफरेंट तरीके से वो डोनेट करेगा। तो ये समझ लो Ag के साथ N वाला बॉन्ड बनाता है। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हाउ विल एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अपीयर इन अ क्वेश्चन। कोई नहीं, इधर से लिख लो। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करेगा, एक्शन ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपको इन सारे रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने हैं। पहला मैं बताता हूँ, पहला तो हमें पता है। अच्छा, X यहाँ पे क्या है बाय द वे, हैलोजन है और ऑल्सो लिविंग ग्रुप है ना, जो फाइनली निकल जाएगा यहाँ से। बेसिकली ये लिविंग ग्रुप है जो निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल्स आ जाएंगे। जो भी इन क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल होंगे वो आके यहाँ RX में लग जाएंगे और X निकल जाएगा बाहर। X माइनस न्यूक्लियोफाइल के जो कटायन होंगे उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट बना लेगा। काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट, कि इसका अनायन इसके कटायन के साथ और इसका अनायन इसके कटायन के साथ, ऐसा जाएगा। तो बनाओ इसका प्रोडक्ट, इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो प्रोडक्ट बनाइए और बताइए क्या क्या बन रहा है आपके हिसाब से। अरे सम्यक, क्या पूजा पूजा वूजा कर रहे हो क्या, कुछ क्या कर रहे हो? ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया ना, RNU बन जाएगा और साथ में प्लस बनेगा X माइनस, राइट। X विल लीव एज अनायन, है ना। KCN में देखो क्या करोगे, K है तो C पे माइनस है कि N पे माइनस है? C पे माइनस। N पे माइनस तो कभी है ही नहीं, N पे लोन पेयर जरूर है, क्योंकि कार्बन या दूसरे एटम का नेगेटिव चार्ज जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चला गया। तो यहां पे क्या बनाओगे, RCN प्लस KX, X जो भी हैलोजन होगा उसको बना दोगे। फिर थर्ड में क्या बनाओगे, RCN ही अगर बनाना होता तो हम इतना पढ़ते क्यों भाई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मैंने क्या बोला था कि जब सिल्वर दिखे तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना, तो RNC आइसोसाइनाइड प्लस AgX, और AgX लिखते ऐसे ऐसा एरो बनाओगे क्योंकि ये प्रेसिपिटेट भी होगा, ठीक है। दैट इज द एक्शन ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ना, कि अगर तुमने कटायन बदल दिया तो प्रोडक्ट ही बदल गया, साइनाइड का आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। जैसे यहां पे दो KSCN, K प्लस और S माइनस होगा तो इसमें क्लियरली S से जोड़ोगे आप, RSCN प्लस KX। लेकिन AgSCN होगा तो किससे जोड़ोगे, नाइट्रोजन से, सो RNCS। ऐसा जोड़ना भी वैसे ही है, देखो ध्यान से, कि अगर तुम यहां से जोड़ोगे तो NCS ऐसे लिखा जाएगा ना, है ना। तो लिखोगे भी वैसे कि R यहां लग जाएगा
NCS, ऐसा नहीं कि RSCN लिख दिया या NSCN लिख दिया, NSC लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना है ना। जैसे जैसे बॉन्ड दिख रहा है वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। किसका स्ट्रक्चर? हाँ बना के साइड में बना दूंगा, जो भी डाउट लगेगा बता देना। और AgX साथ में बनेगा है ना प्रेसिपिटेट। इसमें R बोलते ही आपने गलत कर दिया ना, क्योंकि K के साथ तो N लग ही नहीं सकता ना। K है तो N तो अटैच होने से रहा, K है तो हाँ RONO, ठीक है। R K है तो O लगेगा, NO ऐसा। तो इसको शॉर्ट जरूरत ही नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर सिल्वर होगा तो नाइट्रोजन जोड़ना है, सिल्वर है क्या तो N जोड़ना है क्या, तो क्या बचा जोड़ने को? O, तो ONO है ना, है तो NO2 ही ना, बस वो कैसे अरेंज है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या करोगे? RNO2, यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही गलती होती है, क्योंकि NO2 को हम वी आर हैबिचुअल ऑफ राइटिंग NO2, हमें NO2 ही पता है, ONO कभी सुनते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं अपन, राइट, लेकिन ONO बनता है ऐसे। उसके बाद ये तो कुछ है भी नहीं, तो डायरेक्ट है RSH, ठीक है। और बाकी बाई प्रोडक्ट में आप लिखते, जैसे यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में AgX बनेगा, यहाँ पे KX बनेगा, और यहाँ पे भी KX ही बनेगा। ना फॉर दोज ऑफ यू जिनको स्ट्रक्चर में डाउट है, RSC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है RSC का स्ट्रक्चर, ठीक है। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये है RNCS का स्ट्रक्चर, ठीक है। RON डबल बॉन्ड वो, ये है RONO का स्ट्रक्चर। RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये है RNO2 का स्ट्रक्चर। और क्या रहेगा? RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N एंड RN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, N पे प्लस C पे माइनस होगा, ठीक है। ये सब के स्ट्रक्चर्स है समझ में, ठीक है। चलो कल करेंगे हम लिविंग ग्रुप्स।